नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। 2021 के होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आज सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव शहरी विकास और सचिव स्वास्थ्य समेत कुंभ से जुड़े हुए तमाम अधिकारी व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक मौजूद रहे। और बैठक की समाप्ति के बाद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। और बैठक में निर्णय लिया गया है कि शहरी विकास विभाग की ओर से कूड़ा निस्तारण का प्रबंधन जल्द किया जाएगा, जिसके लिए सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। वहीं अन्य तैयारियों को लेकर भी जल्द पूरा करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए। केवल हमारे नहीं, कुंभ के भी, कुंभ ही नहीं संस्कृति के भी। इसीलिए कोई ऐसी बात जो निगेटिविटी देती हो, मैं समझता हूँ कि रिक्वेस्ट करूंगा वो हमको नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए हमें। कुंभ में किसी तरह की किसी व्यवस्था में हम लोग उसकी भव्यता, दिव्यता, अच्छा, आस्था, स्नान, कोई कमी नहीं है। जिस चीज को आप कह रहे हैं, इन चीजों का निर्णय इसलिए लिया जाएगा कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि जो पेंडेमिक है, मेडेमिक, इस समय वर्तमान की स्थिति में हमें गाइडलाइन से चलना है, एसओपी जारी जो होती है उससे चलना है। तो हमें जितनी कैपेसिटी हमारी होगी हम उतनी तो करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडोर आउटडोर इतनी करनी है। आज इतने दिन पहले ये कहने की स्थिति में हम नहीं होंगे कि हम इंडोर और आउटडोर में अपनी तरफ से इतना बढ़ा देंगे, ये उस समय निर्णय लिया जाएगा। तो इसलिए स्नान में हरिद्वार की कैपेसिटी में कोई कमी नहीं है। 10 लाख 15 लाख लोग तो वहां, अब परसों की शनिवार में आप में से अनेक लोग होंगे, मुझे लगता है 5-4 लाख लोग तो स्नान करके चले गए होंगे। सर, क्या कोई पास की व्यवस्था भी नहीं, कोई पास की व्यवस्था नहीं रहेगी। पर मुख्य स्नान पर उसको कैसे करेंगे, इस पर हम विचार कर रहे हैं कि उसको हम जरूर सोचेंगे कि वहां संख्या को उस रूप में रखें। तो सांसद अजय भट्ट आज एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे और इस दौरान सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि किसानों की फूड प्रोसेसिंग के लिए केंद्र सरकार छोटे किसानों को प्रति यूनिट के हिसाब से ही 10 लाख रुपए देने वाली है, जबकि बड़े प्रोजेक्ट लगाने वाले किसानों को बहुत बड़ी धनराशि मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य छोटा राज्य है और यहाँ कम से कम 500 फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने की संभावना है। वहीं सांसद ने उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले को लेकर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहती है और निर्दोषों को छोड़े जाने की जो नीति है वो यहां पर इस पर काम चल रहा है। 10 लाख रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अभी यूनिट देने वाली है केंद्र सरकार। यहाँ हमारे छोटे किसानों को, बड़े किसानों को बहुत बड़ी धनराशि जो बड़े प्रोजेक्ट लगाएंगे उनको मिलने वाली है। हमारे यहाँ पर छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे और मैं समझता हूँ कि हमारा प्रदेश छोटा प्रदेश है, इसलिए मिनिमम 500 फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे वहाँ स्वीकार होंगी, ऐसा मुझे मानना है। जिस जो उस पर आएंगे जांच में, सब लोगों के ऊपर गाज गिरेगी। ये किसी से कोई दोस्ती का सवाल नहीं, किसी को बचाने का सवाल नहीं है। जो भी अपराधी होगा, अगर किसी ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई होगी तो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अपराधी को छोड़ो नहीं, निर्दोष को छेड़ो नहीं, इस सिद्धांत पर हमारी सरकारें काम करती हैं। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत राजधानी देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी में गिरने वाले गंदे नाले और नालियों का ट्रीटमेंट करने के लिए केंद्र सरकार ने प्लांट को मंजूरी दे दी है, जिसका शिलान्यास जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। और इस प्लांट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 63 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि मंजूर कर रही है। और 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस प्लांट का भूमि पूजन किया जाएगा। और राजपुर विधायक खजनदास ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस प्लांट से जहां रिस्पना और बिंदाल की सूरत बदलेगी, वहीं इससे राजधानी की 4 विधानसभाओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जून तक इस प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि नमामि गंगे के तहत जो कार्य हो रहे हैं प्रदेश में, उसके निमित्त जो हमारी रिस्पना नदी है और बिंदाल नदी का यहाँ पर जितने भी नाले वाले हैं और जो
किसी के घरों के जो बाथरूम का पानी सीधे नदी में जा रहा है, इसका ट्रीटमेंट के लिए 63 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है और जिसका वर्चुअल के माध्यम से शिलान्यास माननीय गडकरी जी ने किया था, किंतु भूमि पूजन का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना है और इसकी एक तिथि नियत की गई है। ये तिथि 18 तारीख को नियत की गई है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं और एक 4 विधानसभाओं का इसमें सीधा सीधा लाभ होने वाला है। इसमें मसूरी विधानसभा आती है, राजपुर विधानसभा आती है, रायपुर विधानसभा आती है और धर्मपुर विधानसभा। तो इसलिए शीघ्र ही 1 साल यानी कि जून तक ये काम पूरा भी हो जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार बहुत जल्द राज्यों में स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। वहीं सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। तो स्कूल खोलने के मुद्दे को लेकर आज भाजपा के नेता कुंवर जपेंद्र सिंह ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के प्राइवेट स्कूल सरकार के ऊपर दबाव बनाकर स्कूल को खुलवाना चाहते हैं और स्कूल खोलने का उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि वह फीस बटोरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल स्कूलों को खोलने का सरकार का फैसला घातक साबित हो सकता है क्योंकि कोरोना चल रहा है और उसकी वजह से कई ज्यादा लोग जो इसकी चपेट में आ सकते हैं। वहीं अमेरिका में भी स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए गए थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित वहां पर हुए और सरकार को बाद में अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। बिल्कुल नहीं। हम ये सभी जानते हैं कि दिन ब दिन उत्तराखंड के अंदर कोरोना का संक्रमण किस तरह से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ स्कूल मात्र और मात्र फीस वसूली के लिए स्कूल खोलने की परमिशन मांग रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इन चीज़ों के ऊपर हमारी सरकार ध्यान देगी और इस संक्रमण को देखते हुए ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं होगा कि स्कूल खोलने की परमिशन दे दी जाए। वो मात्र और मात्र फीस वसूली का एजेंडा है और हमने देखा है कि अमेरिका के अंदर स्कूल खोलने के बाद 3 हफ्तों के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा छात्र संक्रमित पाए गए और वो बहुत ही एक सीरियस इशू बना और वहां के एजुकेशन मिनिस्टर तक को पब्लिक को जवाब देना पड़ा और रिजाइन तक की नौबत आ गई। तो क्या यहां पे कोई जिम्मेवारी लेगा? शिक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, स्कूल जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में भाजपा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें लाल कुआं के पूर्व चेयरमैन एवं वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। लाल कुआं स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पवन चौहान ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने उन्हें सौंपी है उसी पर खरा उतरकर वो प्रयास करना चाहते हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। इस अवसर पर पवन चौहान ने विपक्षी दल कांग्रेस की नीतियों की भी जमकर आलोचना की। मेरे को सदस्य कार्य समिति का बनाया माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद बहुत बहुत। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ती है और काम करके चुनाव लड़ती है। 3.5 साल काम किया और 1.5 साल अभी बाकी है, बहुत कुछ करने वाले हैं। इस देश को लूट खसोट से बचाया है, चोरी डकैती से बचाया है और रोज हत्याएं होती थी उससे बचाया है। गरीब आदमी को किस तरह लाभ पहुंचे, उसकी अपना हक कैसे मिले, इसके लिए लड़ाई केंद्र में और राज्य सरकार में लड़ी जाती है। और इन सब मुद्दों को लेकर के आज वो विपक्षी कुछ कह ले, वही इससे पूर्व में यहाँ के श्रम मंत्री थे और श्रम मंत्री ये कहेगा अब रोजगार नहीं मिल रहे हैं, ये इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं। तो किसान बिल को लेकर कांग्रेस द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गदरपुर में बैलगाड़ी पर सवार होकर इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन तीनों बिलों को किसान विरोधी करार दिया। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर भी सरकार की कड़ी आलोचना की। और बैलगाड़ियों में आ गए हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें
केंद्र सरकार ने इतनी बढ़ा दी है कि आज आदमी मजबूर हो गया कि वो साइकिल पे चल रहा है और बैलगाड़ी पे चल रहा है। ये जो हमारी बैलगाड़ी और घोड़ा तांगा है ये बिना पेट्रोल और डीजल के चलते हैं और इसमें जो है पैसा ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि मोदी सरकार ने आज हिंदुस्तान के हर आदमी को बेरोजगार कर दिया, किसानों का विरोध कर दिया है और व्यापारी के विरोध में ये भाजपा सरकार आ गई है और ये किसानों के खिलाफ जो 3 बिल पास किए गए हैं इसके हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक ये बिल वापिस नहीं हो तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भाजपा के द्वारा जो 3 बिल पास करे गए हैं कृषि कानून को लेकर, आज हम उसी के विषय में बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये 3 कानून जो हैं ये किसान के विरोधी हैं बिल्कुल, इसमें इनका कोई फायदा नहीं है, उल्टा इनको नुकसान हो रहा है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने रैली का प्रोग्राम रखा। रैली पेट्रोल पंप से गुरुद्वारे तक जाएगी और इसमें मैं भाजपा सरकार को कहना चाहूँगी कि 3 कानून लाए हैं वो वापस ले लें और कृषि जितने भी किसान हैं सबको सुविधाएं दें जो पूर्व में हमारे जिला पंचायत के प्रत्याशी थे, हमारे अंग्रेज निगम कंबोजी पहुंचे। जमीन में बुक्की गाड़ी से बैलगाड़ी चल रहा है, लेकिन जो ये सरकार है जो किसान विरोधी सरकार है ये बता दिया ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। आज पूरे देश में किसान पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन जो केंद्र की मोदी सरकार है एक बात को सुनने के लिए तैयार है और ये कह रहा है कि कांग्रेस के दलाल है। सर मानिए मोदी जी को कि इस तरीके के अन्नदाताओं को इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत शर्म वाली बात है। आज अन्नदाता सड़कों पर है, इसी अन्नदाता के बदौलत इस लॉकडाउन में लोगों को बता दिया कि लोगों की जरूरतमंद थी। तो देश भर में आए दिन महिला उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो जा रही है और इन घटनाओं की बढ़ोतरी को लेकर कौन जिम्मेदार है, इस मुद्दे को लेकर भी हमारी दिनेशपुर संवाददाता सुष्मिता पाल ने कुछ दिनेशपुर में स्थानीय युवतियों से बातचीत की है। क्या कुछ उनकी बातचीत हुई है, चलिए देख लीजिए। महिलाओं के सम्मान को लेकर देश भर में लड़कियों पर कई प्रकार के आरोप लगते हुए आए हैं, जिस विषय में हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिंकी मंडल जी। तो रिंकी मंडल जी, आपका इस विषय में क्या कहना है? लड़कियों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि लड़कियां अगर लड़कियां जैसे बाहर घूमने ही जाती है तो अगर वो कोई सलवार पहने तो देश की नज़र में वो अच्छी होती है कि नहीं ये लड़की अच्छी है, और अगर वही लड़की अगर जीन्स पहन के निकले घर से तो वही लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि नहीं ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, इसके घर वाले कुछ बोलते नहीं है। इसलिए हमारे घर वाले भी हमारे ऊपर कई रोक टोक लगाते हैं कि भाई तो ऐसे कपड़े मत पहन। और हमें कोई भी शौक़ हो, जैसे कि हमारा डांस करने का शौक़ होता है, हमारा कुछ भी करने का शौक़ होता है, तो हमारे घर वाले भी उसके लिए रोक टोक करते हैं, क्योंकि गांव के लोग या फिर बाहर के लोग ऐसे हमारे घर के ऊपर उंगली डालते हैं कि आप लोग कैसे हो। तो इसलिए हमें भी हमारा सब सपना तोड़ना पड़ता है कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा ये सब। गाँव के लोग भी कैसे कैसे बोलते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी सबसे कि वो अपनी नज़रिया सही करे। जो लड़कियां सलवार पहनती है या फिर जीन्स पहनती है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है कि ये सलवार पहनने से ये अच्छी है या फिर ये जीन्स पहनने से ही ये अच्छी है वो लड़कियां ही। महिला उत्पीड़न तथा जो ये बलात्कार की खबरें आती रहती हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं तो इसमें ज़िम्मेवार सरकार को मानती हूँ, क्योंकि हमारे देश में आए दिन ही बलात्कार का केस सुनने में मिल रहा है और देश के लोग और सरकार कुछ भी कदम नहीं उठा रहे इसे लेके, और अपराधी इससे खुला छूट पा रहे हैं और अपराध करे जा रहे हैं। वो रोज़ ही उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई हम तो कुछ भी कर रहे हैं, देश की सरकार हमें कुछ सज़ा नहीं सुना रहे। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ऐसे अपराधियों को तुरंत फांसी लगा दी जाए, ताकि वो 10 बार ऐसा घिनौना काम करने पहले से सोचें, और जिससे कि हम लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी आराम से जी सके, कोई हमारी तरफ गलत नज़र से ना देखे। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि महिलाओं पर जो ये उत्पीड़न हो रहा है, सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। अपने सहयोगी बादल के साथ मैं सुष्मिता पाल, JK24 दिनेशपुर। तो भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व में पार्टी की वरिष्ठ नेता निपेंद्र चौधरी को मोर्चा के हरिद्वार जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के लक्सर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया और इस मौके पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष निपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने में भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। निपेंद्र चौधरी ने यह भी भरोसा दिया कि जो जिम्मेदार होगा उन्हें पार्टी ने यहां पर काम सौंपा है, क्योंकि जो जिम्मेदारी से निभाता है उसी पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो पूरा प्रयास करेंगे कि इस पर खरा उतर सके। को लेकर के जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरे तरीके से निर्वहन किया जाएगा। हमारी पार्टी की बाकायदा किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ी रणनीति बन रही है, क्योंकि मोदी जी ने संकल्प लिया है किसानों की आय को दोगुना करने का। उस संकल्प को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे तनमन से किसानों के साथ है, किसानों को समर्पित है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7।